Good morning, student. I am Pallavi Jha. In our classroom, we discussed about the leadership deeply. In this class, we will discuss about what is the educational leadership in शैक्षिक नेतृत्व क्या है. Educational leadership is the process of enlisting and guiding the talents and energize of teachers, pupils and parents toward achieving common education aim. मीन्स शैक्षिक नेतृत्व सामान्य शैक्षिक उद्देश्य प्राप्त करने के क्षेत्र में शिक्षकों, शिष्यों एवं अभिभावकों की निपुणता एवं योग्यता को सहायता एवं परामर्श देने की प्रक्रिया है. ये तुम्हें पता है कि लीडर जो होते हैं वो अंदर की जो क्वालिटी होती है, अंदर के जो टैलेंट होते हैं उसे उभारते हैं और सही दिशा में कैसे काम किया जाए ये हमें वो डायरेक्शन देते हैं और गाइड करते हैं और आवश्यकता पड़ने पर परामर्श भी देते हैं. तो शैक्षिक नेतृत्व का भी यही काम है कि शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा कार्य कैसे आगे बढ़े, इसके लिए शैक्षिक नेता वर्ग हमें उसके लिए सहायता एवं परामर्श देते हैं और इसी प्रक्रिया का नाम एजुकेशनल लीडरशिप है. Our next point is functions of educational leadership. Means educational leaders play an important role in developing and contributing to curriculum development, providing monitoring, supervision, professional support, counseling and guidance for teachers, contributing to the leadership of school development, planning and identifying priorities. मीन्स शैक्षिक नेता पाठ्यक्रम विकास एवं उसे संचालित करने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. शिक्षकों के लिए ये परामर्श, पर्यवेक्षण, व्यावसायिक समर्थन, निर्देशन, मार्गदर्शन उपलब्ध कराते हैं. शिक्षण संस्थान के विकास एवं योजना निर्माण आदि में प्राथमिकता निर्धारण के क्षेत्र में शैक्षिक नेतृत्व का महत्वपूर्ण योगदान रहता है. तात्पर्य है कि शैक्षिक नेता जो होते हैं सिर्फ ये पाठ्यक्रम कैसे विकास हो यही काम नहीं करते हैं, बल्कि करिकुलम प्रोग्राम कैसे संचालित हो पाए, ये प्रोसेस कैसे आगे बढ़े, इसके लिए वो गाइडिंग भी करते हैं और साथ ही ये इसके लिए वो निर्देशन भी देते हैं और साथ ही सहयोग भी प्रदान करते हैं. तो शिक्षकों के लिए शैक्षिक नेतृत्व ये बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि शिक्षकों को परामर्श मिलता है, पर्यवेक्षण मिलता है, व्यावसायिक समर्थन भी मिलता है, निर्देशन भी मिलता है, साथ ही मार्गदर्शन भी उपलब्ध होता है. यदि वो किसी चीज़ में फंस जाएं तो उन्हें मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है कि कैसे वो शिक्षण संबंधित कार्य को आगे बढ़ाएं. इस मीन्स टीचर के लिए ही नहीं, बल्कि ये शिक्षण संस्थान के लिए भी, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के विकास के लिए भी, योजना निर्माण आदि के क्षेत्र में भी ये निर्धारण करते हैं कि क्या प्रायोरिटीज है. मीन्स ऐसा क्या काम किया जाए जिससे शिक्षण कार्य संपादित हो, संचालित हो. मीन्स प्लानिंग इसके लिए बनाई जाती है और साथ ही डेवलपमेंट के लिए जो भी ज़रूरी हो ये हमेशा रूल एंड रेगुलेशन समय समय पे बनाया जाता है. और इस क्षेत्र में जो अहम भूमिका रोल अदा करते हैं वो शैक्षिक नेतृत्व वर्ग ही है. तो हमारा टॉपिक में है कि स्टेट एजुकेशनल एजेंसी के बारे में पढ़ना है. तो नाउ विल डिस्कस अबाउट द व्हाट इज ए स्टेट एजुकेशनल एजेंसी. मीन्स अ स्टेट एजुकेशन एजेंसी और स्टेट डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इज द स्टेट लेवल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन. इच स्टेट और टेरिटरी responsible for education, including providing information, resources and technical assistance in educational matters to educational institutions and residents. मीन्स राज्य शिक्षण संस्थान या राज्य शिक्षा विभाग राज्य स्तरीय सरकारी संगठन है. शिक्षा के विकास के लिए प्रत्येक राज्य या भू क्षेत्र किसी भी शैक्षिक संस्थान एवं शैक्षिक निवासी को शिक्षा से संबंधित शिक्षा प्रदान करने,
सूचना प्रदान करने, संसाधन एवं तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है। मीन्स किसी भी कंट्री में राज्य आता है, राज्य के अंतर्गत जिला आते हैं, जिला के अंतर्गत नगर, गांव, शहर आदि आते हैं। मीन्स जिस भी क्षेत्र से कोई व्यक्ति जुड़ा हो, अगर एजुकेशनल फील्ड से संबंधित या शिक्षा के विकास के लिए जो भी सूचना हो या रिसोर्सेज की आवश्यकता हो या सहायता की आवश्यकता हो, चाहे वो सहायता तकनीकी हो या फंडामेंट या फाइनेंशियल हो, ये सभी समर्थन प्रदान करने की जिम्मेदारी शैक्षिक नेतृत्व वर्ग की है। तो यहाँ शैक्षिक नेतृत्व वर्ग हमारा क्या है, तो यहाँ राज्य के बारे में पढ़ें कि यहाँ राज्य शैक्षिक नेतृत्व वर्ग की भूमिका अदा कर रहा है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द व्हाट इज द रोल ऑफ लोकल गवर्नमेंट, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट इन एजुकेशन। मीन्स local government at all levels decide education policy including country, city, town, village and district. Their task is to make critical decisions about funding and pedagogy while serving as a channel between local communities and state education development. Means देश, नगर, शहर, गांव, जिला सभी स्तर पर स्थानीय सरकारें शिक्षा नीतियों का भी निर्णय करती हैं। उनका काम स्थानीय समुदायों और राज्य शिक्षा विकास के लिए एक चैनल के रूप में सेवा करते हुए वित्त पोषण और शिक्षा शास्त्र के विषय में महत्वपूर्ण निर्णय लेना है। मीन्स कहना है कि ये जो अगर कोई जिला राज्य के डायरेक्ट अंडर में है तो राज्य और जिला के बीच में चैनल का निर्माण करेगी। जिला के अंतर्गत कोई गांव, शहर और नगर जुड़े हुए हैं तो वो जिला से चैनल का निर्माण करेंगे। अगर केंद्र के अंदर में है तो डायरेक्ट केंद्र से अंदर करेंगे, और केंद्र और राज्य, जिला, नगर, गांव, शहर आता है तो शिक्षा का प्रॉपर विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उन्हें फंडिंग की आवश्यकता है कि नहीं है। तो ये अपने ऊपर के शीर्ष निकायों को इन्फॉर्म करते हुए और ये अपने लिए जो सहायता शिक्षा संबंधी प्राप्त करना है ये सहायता प्राप्त करते हैं। मीन्स ये ग्रास रूट लेवल पर से ये चैनल का निर्माण करते हुए शिक्षा संबंधित सहायता प्राप्त करते हैं या फाइनेंशियल सपोर्ट प्राप्त करते हैं, क्योंकि बिना फाइनेंशियल सपोर्ट के कोई भी शिक्षा काम नहीं सफल हो सकता है। आवर नेक्स्ट पॉइंट इज स्टैट्यूटरी काउंसिल्स एंड एपेक्स बॉडीज। मीन्स सांविधिक परिषदें एवं शीर्ष निकाय। The Indian government is quasi-federal in nature. The union government and the state government together are responsible for the development of education in the country. The statutory councils and apex bodies play important roles in reforming the education system of the country. These councils or apex bodies are either established by the state government or by the central government. They are responsible for recognition of courses, promotion of professional institutions, and providing grants to undergraduate and postgraduate programs and various awards. मीन्स भारत सरकार की प्रकृति अर्धसंघीय है। संघ सरकार एवं राज्य सरकार दोनों ही देश में शिक्षा के विकास के लिए साथ में उत्तरदायी है। देश में शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए सांविधिक परिषदें एवं शीर्ष निकायें दोनों ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती हैं। ये सांविधिक परिषदें या शीर्ष निकायें या तो राज्य सरकारों द्वारा या केंद्र सरकार द्वारा स्थापित की जाती हैं। वे पाठ्यक्रमों की मान्यता, पेशेवर संस्थानों को बढ़ावा देने और स्नातक और स्नातकोत्तर कार्यक्रमों और विभिन्न पुरस्कारों को अनुदान प्रदान करने के लिए जिम्मेदार हैं। जैसे कहा गया है कि मीन्स राज्य सरकार की प्रकृति अर्थसंघीय है। मीन्स शिक्षा के विकास के लिए न सिर्फ राज्य बल्कि केंद्र सरकार भी जिम्मेदार है। ये 42nd जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था इसके अंतर्गत राज्य और सरकार दोनों मिलकर शिक्षा संबंधित नीति बनाती हैं और उसका कैसे पालन हो इसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बनते हैं। तो इसलिए अगर केंद्र डायरेक्ट केंद्र के अंतर्गत जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, शीर्ष निकाय हैं, इसके अतिरिक्त साथ ही राज्य के अंतर्गत एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैं
और शीर्ष निकाय हैं, ये दोनों मिलकर ही कार्य करती हैं और देखती हैं कि अपने अपने क्षेत्र में, मीन्स अपने क्षेत्र के मतलब केंद्र के डायरेक्ट अंडर में जो क्षेत्र हैं वो केंद्र देखती हैं, और राज्य के अंतर्गत जो क्षेत्र हैं उसको देखने की जिम्मेदारी राज्य को भी है, और केंद्र से भी वो सहयोग प्राप्त करते रहती हैं। तो इनको देखने की जिम्मेदारी ये लोग मिलकर निभाते हैं। और कोई इंस्टीट्यूशन अगर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत में आता है तो जिला इसके अंतर्गत देखती हैं। सभी मिलके देखते हुए अपने कार्य को संपादित करती हैं। इसी कारण गांव, शहर, नगर, जिला, राज्य, केंद्र, इससे पूरे देश में शिक्षा व्यवस्था समुचित ढंग से संचालित हो सकती है। आगे का पॉइंट हम नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे। थैंक यू।